देखो, प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी की जो डबल इंजन की सरकार है, वो कृषि के क्षेत्र में चाहे सीएसएस का मामला हो, चाहे स्टेट की योजनाएं हो, उनकी समीक्षा की बैठक है। हम समीक्षा कर रहे हैं और ये मैं 9 महीने बाद समीक्षा कर रहा हूँ, तो इसमें हमें समय ज्यादा लग रहा है, किंतु सभी अधिकारी अपनी तैयारी के साथ हर चीज को जानकारी दे रहे हैं। उससे हमारे जो योजना है उनमें गति मिलेगी। केंद्र और राज्य की जो सब्सिडी वाली योजना है उनको गति मिलेगी। तो मॉनिटरिंग का तो मतलब यही होता है, जितनी मॉनिटरिंग होगी उतना विभाग की कार्रवाई इफेक्टिव बनेगी। सर, कई मामलों को लेकर आपने सवाल भी उठाया। एक जालौर का मामला बहुत बड़ा था, जिसमें आपने बताया कि लंबे समय से अधिकारी अपनी 19 सीटों पर जमाए और कई मामलों में आपने तथ्य भी पेश करे और अधिकारियों की आंखें भी खोली। क्या मामले थे, किस तरह? ना, वो जांच का मामला है जो मेरे को जानकारी मिली, मैंने सेक्रेटरी और हमारे कमिश्नर साहब को बता दिया। उसमें आप जांच कराएंगे, क्योंकि एक ही जगह पीडीएमसी और मिनी स्प्रिंकलर का पैसा 25% गया पूरे राज्य, और उसमें ऐसी शिकायत आई, क्योंकि अभी तो शिकायत है कि वो वहाँ लगे ही नहीं, लगे तो बहुत कम लगे, नेग्लिजिबल इंस्टॉलमेंट हुआ है, तो उसकी जांच कराएंगे। दोषी तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लग रहा है ऐसे ही फसल बीमा का, देखो ऐसा मॉनिटरिंग तो होती है, लेकिन हमने मॉनिटरिंग में जो परिवादी है, जो कंप्लेनेंट है, उसको भी बुलाया। आपने देखा बूंदी के किसान यहाँ पर आए, और जो कंपनी है जिसने पूरा पेमेंट नहीं किया, उसकी जांच कलेक्टर ने भी करवा ली। कलेक्टर साहब की जांच भी हमारे पास आ गई, हमारे कमिश्नर ने भी करा ली, और वो उसको किसान का बीमा का पैसा देना ही पड़ेगा। नहीं देगा तो हमने किसान को कह दिया, आप तो मुकदमा दर्ज कराओ, और हम उनको, क्योंकि हमको नोटिस देना पड़ता है, कमिश्नर सुनते हैं उनको एक समय दिया हुआ है, नहीं आया, संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं दिया, तो उस चाहे कितनी बड़ी कंपनी है उसको हम टर्मिनेट कर देंगे। लेकिन सर, केवल बूंदी में 12,000 किसानों का मामला सामने आया है, ऐसे पूरे राज्य में और मामले होंगे जो अब तक दबे होंगे, उनके लिए क्या कुछ किया? इसलिए हम, हमारा जो नीचे की मशीनरी है उससे हम इंफॉर्मेशन मांगेंगे कि चाहे बीज, चाहे सीड है, चाहे फर्टिलाइजर है, चाहे पेस्टिसाइड है, चाहे बायो फर्टिलाइजर है, और जो स्कीम्स हैं, जिसे अपना पीडीएमसी है, स्प्रिंकलर का है, पॉली हाउस का है, जो हॉर्टिकल्चर की स्कीम, एग्रीकल्चर विभाग की जितनी भी स्कीम्स हैं, अब मैं कहना नहीं चाहता लेकिन बता ही देता हूँ। जो आप पूछ रहे हो, तो मेरे वहाँ एक शिकायत आई है जो सही निकली। मेरे सवाई माधोपुर में वहाँ विधायक माननीय दानिश अबरार, उनकी माँ यास्मीन अबरार को पॉली हाउस दे दिया। तो दो मिलने का तो मैं भी ले सकता हूँ, आप भी ले सकते हो, लेकिन वॉयलेट करके एक दिन में एक कोई पॉली हाउस देना, इस ढंग की अगर कोई गड़बड़ी हो रही है तो उनकी हम जांच कराएंगे। कोई भ्रष्टाचार फैलाएगा तो भ्रष्टाचार पर तो जीरो टॉलरेंस है ही हमारी सरकार का, हम जांच करा के उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। एमएलए रह जाए और वो सब्सिडी का 90% पैसा पॉली हाउस खुद ले ले, उसकी जमीन भी है कि नहीं पता करेंगे, जांच का विषय है। न भी इसकी हमने जानकारी ली है, तो हमारे अधिकारियों को ये कहना है कि जमीनी स्तर पर इतना ही काम हो रहा है, कागजों में वो धरातल पर नहीं उतरा, तो सेक्रेटरी साहब ने आदेश कर दिए, उसकी कैपेसिटी उतनी है। सर, अशोक गहलोत लगातार एमएसपी का मुद्दा उठा रहे हैं। एमएसपी में खरीद का मुद्दा उठा रहे हैं राजस्थान में, क्या स्थिति है सर किसानों की? एमएसपी का आपने कहीं असंतोष सुना हो तो बता दो। एमएसपी पे खूब खरीद हो रही है। कुछ दिन पहले वो बोले थे बाजरे की खरीद की नहीं, वो 15 साल मुख्यमंत्री रह गए, उन्हें तो कभी 15 किलो बाजरा भी एमएसपी पे नहीं खरीदा। तो
आरोप लगाना बड़ा आसान है और जब राज में होते हैं जब काम करना उसमें फर्क है दोनों में। तो एमएसपी पर बाकायदा खरीद हो रही है, कोई शिकायत मिलेगी तो उसको करेक्ट करेंगे। मेरी जानकारी में तो कोई एमएसपी की शिकायत आई नहीं है। हमारे तो वैसे तो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के पास जाती है, लेकिन जानकारी हमको भी रहती है कोई किसी भी प्रकार शिकायत एमएसपी की खरीद पर नहीं है। किसान को लेकर बैठक है, अंतिम तौर पर बैठे किसान को लाभ मिलना चाहिए, केंद्र की और राज्य की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लीकेज है। जिस तरीके से मीटिंग में बात उसको सही करेंगे। अभी तो बहुत चीजें आएंगी, आपको तो जल्दबाजी में जाओगे ना, बहुत चीज आएंगे। पिछली राज के कबाड़े इनपुट जो मिला जिस रूप में भी, उसकी सैंपलिंग के लिए तो बना दिया असली मटेरियल, आप चेक कर लो तो सही निकलेगा। और बाकी की सब मिट्टी किसानों को दिए, उसकी भी हम जांच कराएंगे। अभी मामला आएगा, करोड़ों का कबाड़ा पिछले राज में हो गया। जैसा आप बता रहे हैं कि ऐसी कंपनियों को टर्मिनेट करेंगे, एफआईआर हम कर नहीं सकते, तो क्या टर्मिनेट की कार्रवाई पर्याप्त है ऐसी कंपनियों? नहीं, हम किसानों को बीमा दिलवाएंगे और जिसने गड़बड़ की उसको टर्मिनेट करेंगे। किसान ही एफआईआर दर्ज कराएंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, गिरफ्तार भी कराएंगे। हम सरकार में तो गृह मंत्रालय को कहेंगे ऐसी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करें। नहीं करने वाले अधिकारियों की भी लिस्ट तैयार की है सर? नहीं करने वाले की अब चालू तो आज ही हुआ हूँ मैं। आपके पास रिपोर्ट मंत्री के रूप में मेरी पहली शुरुआत है, तो पहले ही दिन में मैं इतने रिजल्ट नहीं दे सकता, लेकिन पर 9 महीने की भरपाई कर देंगे। आप जो होमवर्क करके आए वो बहुत बेहतर है। होमवर्क तो होना ही चाहिए। क्योंकि आपने कहा कि मैं अब जो काम नहीं हुआ वो मैं इसी 5 साल में 9 महीने के अभी 3 महीने में कर देंगे सारे काम। 9 महीने की भरपाई। अब लगभग 1.25 साल बाद में आए, तो अब तमाम चीजें जो चल रही थी उसमें ब्रेक लग गया। अब किरोड़ीलाल मीणा देखो, मेरे एक्टिव नहीं होने के कारण लेथार्जी जो रहा, या मैंने रुचि नहीं ली, जिसका कारण आपको पता है कि मैं वहां की सीटें हार गया था। नैतिकता के नाते मैंने इस्तीफा दे दिया था। मैंने कोशिश की मुख्यमंत्री जी को कई बार कि स्वीकार कर लो, नहीं किया तो काम तो करूं, मेरा विभाग उजड़ रहा है। तो इस दौरान जो गड़बड़ हुई है और पिछले भी जो गड़बड़ हुई है उसको सही करना और विभाग को तेज गति से चलाना और किसानों को राहत प्रदान करना, और विभाग में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हो, भ्रष्टाचार मुक्त एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर विभाग। सारे गिले शिकवे दूर हो गए सर? सारे गिले शिकवे दूर नहीं हो गए? गिला शिकवा तो पहले भी नहीं था। देखो, ऐसा है, मैंने तो नैतिकता के नाते इस्तीफा दिया था। मेरी कोई शिकायत न तो पार्टी से न मुख्यमंत्री जी से। अब मैं इस्तीफा नहीं देता तो आप रोज मेरे को कोरते, आपने घोषणा तो कर दी, इस्तीफा ही नहीं दिया। ऐसे मैंने इस्तीफा दिया था। अब मैं काम तो करूं, नहीं तो किसान मतलब मेरे को जो विभाग दिया है, अब उसके बाद भी स्वीकार हो जाएगा तो भी काम करूंगा, नहीं होगा तो भी काम करूंगा। मैं दिल्ली तो मैं 2-3 मंत्रियों से मिलके आया था मेरे काम के लिए। मतलब राज्य के कुछ, जैसे सवाई माधोपुर में जो सेंचुरी का एरिया है उसमें गड़बड़ हो रही है, वहाँ होटल्स, पीजी गेस्ट हाउसेज बन गए हैं। मतलब एक तरफ से टाइगर सफोकेटेड सा हो रहा है, इलीगल एक्टिविटी चल रही हो। तो वन मंत्री जी को जानकारी दी थी और एक गडकरी जी से निवेदन किया था सेंचुरी को मेगा हाईवे से जोड़ो, वैसे दिल्ली बम्बई आगे। बाकी कोई राजनीतिक बात तो थी नहीं। लेकिन आपके दिल्ली जाने के बाद आपके साधु जी तो है, वो भी चिंतित है कि भगवान से प्रार्थना करता हूं। देखो, साधु की चिंता नहीं करे तो फिर साधु किस बात का। उन्होंने मेरी चिंता की, बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, तो कहा जा सकता है 9 महीने बाद किसान का बेटा फिर रफत में आ गया किसानों के लिए। देख लो ना, अब ये 7 बजे तक चलेगी, रात के एक बार लास्ट में हो रहा था। एक बार धन्यवाद, थैंक यू।